फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड हम इस चैप्टर में सीखेंगे। दिया है कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइंग अ नंबर, बोल रहा है कि मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय 3 डिजिट नंबर, यानी जो नंबर दिया रहेगा वो 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा है कि देयर आर 754 स्टूडेंट इन अ स्कूल, कि एक स्कूल है और उसके अंदर 754 स्टूडेंट हैं। इफ वन चाइल्ड्स यूनिफॉर्म, बोले कि एक बच्चे का जो यूनिफॉर्म है कॉस्ट 368 रुपीज, वो कितना है, एक यूनिफॉर्म का कॉस्ट जो है 368 रुपीज है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द स्कूल। बोल रहा कि जितने स्कूल में बच्चे हैं 754, उन सब के लिए कितनी कीमत होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वही कीमत होगी। तो यहाँ पे देखो उसने मल्टीप्लाई करके दिखाया है। क्या किया है कि 754 लिखा और 368, ये वाले का टेबल इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है, जैसा पहले करते थे वैसे। बस जब ये वाले का नंबर आएगा 6 का भी इसमें टेबल पढ़ना है और यहाँ पे भी टेबल पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है। बस क्या फर्क होएगा, जब ये वाली लाइन स्टार्ट होगी तो एक के बाद स्टार्ट हो रही है, यानी टेंस पे आ रहा है तो यूनिट के जगह पे 0 रख देंगे, या ऐसा क्रॉस भी कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये करके और उसके बाद क्या करेंगे, टेबल शुरू करेंगे, यानी 6 4 24 हुआ, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे 4, जैसे यहाँ 24 इस तरह से होता है ना, तो 4 हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना, तो यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यूनिट की जगह पे नहीं है, 10 की जगह पे, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यूनिट की जगह पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, या ऐसा क्रॉस भी रख सकते हो या ब्लैंक खाली भी रख सकते हो, ये सब चलता है, ठीक है। इसी तरह से जब तीसरा वाला जब चालू होएगा तो ये 100 पे है, तो देखो यहाँ पे यूनिट छोड़ दिया गया, 10 भी छोड़ दिया गया और 100 से स्टार्ट किया गया। और उसके बाद क्या करोगे, ये वाली रो और ये वाली रो और ये वाली रो को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसी को करना है और ये हम आगे प्रैक्टिस सेट में बार बार करने वाले हैं, तो वहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम सेट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 327 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने 327, ठीक है, और मल्टीप्लाई 92 ये लिख लिया, ठीक है, इस तरह से। यानी तुम देखोगे तो ये यूनिट है और ये यूनिट है और ये 10 है तो ये 10 है, तो देखो यहाँ पे भी वैसे ही है, अरेंजमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, तो 2 7 से कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो 14 का हमने 4 यहाँ पे लिखा, ठीक है, और 1 कैरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब 1 कैरी हो गया तो ये 2 का टेबल वापस इस 2 में पढ़ेंगे, ये वाले में, तो 2 2 से कितना हो गया 4 और 1 कैरी मिलके कितना हो गया 5, तो 5 को पूरा 5 लिखेंगे क्योंकि एक ही डिजिट है, तो देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये 2 का टेबल इस 3 में पढ़ेंगे, तो 2 3 से कितना हो गया 6, तो 6 लिख दिया, ठीक है। अब ये 9 का टेबल है, ठीक है, 9 का टेबल भी इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये 9 जो है वो 10 यूनिट 10 पे है ना, ये यूनिट था, ये 10 है, यानी एक के बाद छोड़ के, तो हम क्या करेंगे, 7 और 9 ये इसका दोनों का टेबल पढ़ेंगे, 9 7 जा 63, इस तरह से 63। लेकिन ये 3 जो है यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा जो है 10 पे है, तो इसीलिए हम 3 को यहाँ पे 10 पे लिखे और ये जगह खाली रखे, यानी 0 कर दिए, ठीक है। और 6 हमारे पास कैरी हो गया, ठीक है, तो ये 6 कैरी रखेंगे। अब 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 में तुम 6 ऐड करोगे जो कैरी था, 9 2 जा 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 को क्या लिखोगे, 4 लिखोगे और 2 कैरी कर दोगे, ठीक है। अब 9 का टेबल इसमें पढ़ोगे, 9 3 जा 27 और 27 में तुम 2 ऐड करोगे, तो 27 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 29, तो देखो यहाँ पे 29 पूरा का पूरा लिख दे, क्यों, क्योंकि अब आगे जो है कुछ और नहीं करना है,
इसीलिए यहाँ पे कर दिए। अब क्या करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करोगे तो 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, और 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 8 लिख दिए। 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 10 को हम पूरा नहीं लिख सकते, ठीक है, तो 0 लिखे और 1 कैरी हो गया। तो 1 और 9 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे भी 10 को हम पूरा नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे और 1 इधर पे कैरी हो जाएगा। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 807 यानी 807 को मल्टीप्लाई करना है 126, ठीक है। तो 807 ऊपर लिखे, ठीक है, और 126 जो है वो नीचे लिखे, ठीक है। सेम वही, यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100, ठीक है। उसी तरह से करेंगे जैसे ये वाला करे थे, 6 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 7 जा 42, ठीक है। 42 को हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 4 कैरी करेंगे। तो 6 0 जा 0 और 0 में 4 ऐड हुआ तो 4, तो देखो यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 8 जा 48, तो ये देखो पूरा का पूरा 48 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 6 4 जा जो 6 8 जा 48 हुआ, तो यहाँ पे ये 100 के नीचे लिखे और ये 1000 के आगे कर दिए। ये नहीं किसी में लिख देंगे, इस तरह से आगे करेंगे, ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे इन सब में, तीनों में। तो 2 7 जा 14, ठीक है, ये 14 हमारा इस तरह से आया, लेकिन ये हमारा कहाँ पे शुरू हो रहा है, 10 पे शुरू हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 छोड़ेंगे और यहाँ पे 4 ला के लिख देंगे और 1 कैरी रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 कैरी हो गया। अब 2 0 से 0 और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद 2 का टेबल 8 में पढ़ेंगे, 2 8 से 16, तो देखो यहाँ पे 16 लिख दिए, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास जो ये 1 का है ये 100 पे है, मतलब 2 प्लेस छोड़ेंगे हम, तो देखो यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ दिए हुए, 0 0 कर दिए। अब 1 7 जा 7, तो 7 लिख दिए। 1 0 जा 0 और 1 8 जा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों लाइनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ये तीनों ऐड होंगे। तो ये 0 इधर पे 2 है और एक 2 है, तो कितना हो जाएगा 2, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख दिए। यहाँ पे 1 और 7 कितना हो गया 8, और 8 8 कितना हो गया 16, तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, तो 1 कैरी करेंगे इधर पे। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, और 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। तो 11 को क्या लिखेंगे हम, पूरा का पूरा 11 तो लिखेंगे नहीं, 1 लिख देंगे और 1 कैरी कर देंगे। तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 1 8 9 और 1 कैरी मिलके 10, और वापस हम पूरा 10 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 0 लिख दिया और 1 कैरी कर दिया, यानी यहाँ पे लाके पूरा लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया कि 567 को मल्टीप्लाई करना है 890 से, ठीक है। तो हमने वही लिखा 567 मल्टीप्लाई बाई 890, ठीक है। तो अब ये 0 का टेबल पढ़ेंगे, 0 7 जा 0, 0 6 जा 0, 0 5 जा 0, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब 9 का टेबल इन तीनों में करेंगे, ठीक है, जैसे इनमें किए, लेकिन ये याद रखेंगे ये कहाँ पे है, 10 पे है, तो यानी एक प्लेस हम छोड़ेंगे और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 9 7 जा 63, तो 63 का क्या होगा, हम 3 लिखेंगे और 6 जो है हमारे पास कैरी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो कैरी हमारे पास है ये 6 यहाँ रह जाएगा। अब 9 का टेबल वापस इस 6 में पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, कितना हो जाएगा 54, और इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 60 को क्या करोगे 0 लिख दोगे और 6 कैरी लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब 9 5 जा कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, ठीक है। तो 45, ठीक है, इस तरह से 45 में 6 ऐड करोगे, तो 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 और 1 कैरी और ये 51, तो देखो यहाँ पे 51 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से करना है। अब ये 10 की हो गई, ठीक है। अब 100 की करनी है, 100 वाले प्लेस की।
तो क्या करेंगे, 2 प्लेस छोड़ना है ना, तो 2 प्लेस देखो यहाँ पे 1 और 2, 2 प्लेस छोड़ दिए। अब यहाँ का टेबल इसमें पढ़ेंगे, 8 8 7 ठीक है, 8 7 56, तो 56 को क्या करेंगे हम 6 लिख लिए और 5 को कैरी कर दिए, ठीक है। अब 8 6 यहाँ पे करेंगे इस तरह से, यानी यहाँ पे 5 कैरी है हमारे पास। अब ये 8 6 48, ठीक है, 8 6 48, तो ये 48 में क्या करोगे, 3 जो हमारे पास 5 आया था वो ऐड कर लोगे, तो कितना हो जाएगा 48, और ये 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और ये 1 इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 53, ठीक है। तो हम 53 को क्या लिखते हैं, 3 लिख देंगे, ठीक है, और 5 हमारे पास वापस कैरी रह जाएगा। अब 8 5 40 होता है, और 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, तो देखो यहाँ पे 45 लिख दिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों लाइन जो है इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये यूनिट पे 0 0 0 है तो 0 लिख दिए, ये 0 में 3 ऐड करे तो 3, 3 में फिर 0 ऐड करे तो 3, तो इस तरह से ये 3 हो गया। अब यहाँ पे 0 0 6 तो 6 लिख दिए, 1 और 3 कितना हो गया 4, तो 4 लिख दिए, 5 5 कितना हो गया 10, और 10 पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि आगे भी है, तो यहाँ पे 0 लिखे और 1 कैरी किए, 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, तो देखो यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है 4317 को मल्टीप्लाई करना 824 से, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखे 4317 मल्टीप्लाई बाई 824, ठीक है। तो अब उसी तरह से करेंगे जैसे हमने यहाँ पे करे हैं, ठीक है, वही फॉर्मेट है, चेंज नहीं होएगा। तो 8 4 सॉरी 4 7 टेबल पढ़ेंगे ना, 4 7 28, ठीक है। तो 28 को क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी हो गया। तो 4 1 4, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 लिख दिए, ठीक है। अब 4 3 12, तो 12 को हम पूरा नहीं लिख सकते, सिर्फ 2 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। 4 4 16, और 1 कैरी मिलके कितना हो जाएगा 17, तो देखो 17 लिख दिए, ठीक है। तो अब ये वाले का काम तो हो गया, अब 2 का करना है ये वाला, तो 2 का करेंगे, और ये किस पे है 10 पे, 10 के प्लेस पे, तो क्या करेंगे एक 0 यहाँ रख देंगे, और उसके बाद इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे। तो 2 7 कितना हो जाएगा 14, तो 14 लिख दिए, ठीक है, और 14 का 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से 14 आ रहा था, तो हमने 14 को 4 लिख दिया, 1 कैरी। अब 2 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, 2 1 2, और 1 कैरी मिलके कितना हो जाएगा 3, तो ये देखो 3 लिख दिए, ठीक है। अब 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो देखो 6 लिखे, और 2 4 8, तो 8 लिख दिए। अब 8 का टेबल शुरू करेंगे इन ऊपर वालों में, तो क्या करेंगे, ये 100 पे तो 2 प्लेस छोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद अब शुरू करेंगे 8 7 56, तो 56 को क्या लिखेंगे 6, जो यहाँ लिखा हुआ है, और 5 कैरी होगा तो हमने 5 कैरी रख लिया यहाँ पे, 8 1 8, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 को हम क्या लिखते हैं 3 लिखेंगे ना, तो देखो 3 लिखा हुआ है, और 1 क्या कर लेंगे हम कैरी कर लेंगे, तो 8 3 24, और 24 1 कैरी मिलके कितना हो गया 25, तो देखो 25 को हमने 5 यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद 2 कैरी कर लिया, 8 4 32, और 32 में 2 कैरी कर ऐड करोगे तो 43, 32 और 2 34, ठीक है। तो 34 यहाँ पे पूरा लिख दिया। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 8 और 0 8 हो जाएगा, और फिर 0 8 ही रह जाएगा, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 10 को हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 1 कैरी करते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 1 मिलके कितना हो गया 6, और 6 मिलके कितना हो जाएगा 12, और 12 को हम क्या लिखते हैं कि 2 लिखेंगे 1 कैरी कर देंगे, तो यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, 1 कैरी इधर कर लिए, 7 और 6 और 1 कितना हो गया 7, और 7 7 कितना हो गया 14, और 14 और 3 कितना हो गया 17, तो 17 को हम क्या करेंगे 7 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया 9, और ये 1 मिलके कितना हो गया 10, और 10 और 5 मिलके 15, और 15 को हम क्या लिखे 5 लिखे, 1 कैरी कर लिए, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 5 लिख दिया, और ये 3 जीव का त्यों हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6092 को मल्टीप्लाई करना है
203 से, ठीक है। तो उसी तरह से लिखे 6092 और 203, ठीक है। यानी ये यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100, 1000 का खाली है तो खाली रखे। अब उसी तरह से करेंगे, 2 3 6 तो 6 लिख दिए, ठीक है। आप 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ोगे तो 3 9 जा 27, ठीक है। तो 27 को क्या करोगे, 7 लिख दोगे और 2 कैरी कर लोगे, ठीक है। 3 0 जा 0 और 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद 3 का टेबल 6 में पढ़ोगे तो 3 6 जा 18, तो पूरा का पूरा 18 लिख दिया। क्यों? क्योंकि आगे अब कुछ करना नहीं है इसमें, इस लाइन में खत्म हो गया। अब 0 का टेबल पढ़ेंगे इसमें, और ये किस प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे, तो इसलिए एक यहाँ पे 0 पहले से छोड़ देंगे और उसके बाद 10 का प्लेस से शुरू करेंगे। तो 0 2 जा 0, तो 0 लिखे यहाँ पे। 0 9 जा 0, तो देखो यहाँ पे 0 लिखे। 0 0 जा 0 और 0 6 जा 0, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसका टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल, लेकिन याद रखें ये 100 के प्लेस पे है, मतलब 2 प्लेस हमको छोड़ना पड़ेगा, तो 2 प्लेस देखो छोड़ दिए। अब 2 2 जा 4, तो 4 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 9 जा 18, तो 18 इस तरह से होता है और 8 यहाँ पे लिख दिए, 1 कैरी हो गया। 2 0 जा 0 और 0 में 1 ऐड हुआ तो 1 हो गया। 2 6 जा 12, तो देखो यहाँ 12 लिख दिया पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि आगे अब कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन तीनों लाइनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 में 0 ऐड किए तो 6 हो जाएगा, वो भी फिर 0 ऐड किए तो भी 6 रहेगा। 7 में 0 ऐड करोगे तो भी 7 ही रह जाएगा। 2 और 4 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, और 8 ऐड करोगे तो 16 होगा, और 6 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये देखो 3 लिख दिया। अब ये 2 का 2 और 1 का 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन दिया है, 1177 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, ठीक है। तो वही लिखे 1177 और 99 से मल्टीप्लाई करें। तो अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 9 7 जा 63, ठीक है। तो ये 3 इधर लिख दिए, ठीक है, और 6 कैरी कर दिए। अब 9 7 जा वापस से क्या हो जाएगा, 63 होगा, और 63 में तुम्हें क्या करना है, 6 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 9 यहाँ लिख देंगे हमने और 6 को कैरी रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कैरी हो गया। तो 9 1 जा 9 और 9 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो इसीलिए 15 को 5 यहाँ लिखे और 1 कैरी कर लिए, ठीक है। 9 1 जा 9 और 9 में 1 कैरी ऐड हुआ तो 10, तो देखो यहाँ पे 10 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से ये पहला वाला हो गया। तो 9 से मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिला है, ठीक है। अब ये 10 वाले पे जाएंगे, तो 10 वाले पे क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे, तो देखो 0 रख दिए। अब तुम देखो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ से भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ये जो ऊपर आया है वही नंबर आने वाला है, तो देखो वही लिख दिया गया यहाँ पे 3 और ये 9, जो ये आया 3, ये 9 5 0 1, क्योंकि ये भी 9 से मल्टीप्लाई हुआ है ना पूरा, तो यहाँ लिखे हैं। तो बस ये वाले में क्या करना था, एक 0 लिख के बाद में यही उतार दो पूरे नंबर, तो देखो लाइन से उतार दिए। अब इसको क्या करें कि ऐड कर रहे हैं दोनों लाइन को, तो 3 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 को क्या लिखेंगे, 2 1 कैरी, तो 9 और 1 कैरी मिलके 10 और 10 और 5 मिलके 15। 15 को 5 लिखे 1 कैरी कर दिए, तो 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5, और 5 और में 1 मिल गया तो 6, तो 6 लिख दिए। अब 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, 456 को मल्टीप्लाई करना है 187 से, ठीक है। तो 456 लिखे और 187 लिखे। तो अब इसका टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। 7 6 42, ठीक है। तो 42 को हमको मालूम है, 2 लिखेंगे और 4 कैरी होगा, तो यहाँ पे हम 4 कैरी कर लिए। अब 7 5 जा 35, 35 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा, 39 होगा, तो 9 हमने यहाँ पे लिख लिया, 3 कैरी कर लेंगे, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 31, तो देखो यहाँ पे 31 पूरा का पूरा लिख दिया, क्योंकि अब आगे और कुछ नहीं करना है। तो ये यूनिट वाला हो गया। अब 10 वाला शुरू करेंगे, तो 10 वाले में पहले क्या करेंगे, हम 0 लिख लेंगे एक प्लेस पे, उसके बाद ये इसको शुरू करें। तो 8 6 48, ठीक है। तो 48 को हमने क्या लिखे, 8 यहाँ लिख दिए,
4 कैरी कर लिए, ठीक है। अब 8 5 जा 40 और 40 में 4 ऐड किए तो 44 हो गया। तो 44 में हमने क्या किया कि 4 को यहाँ लिख लिए, ठीक है, और उसके बाद एक जो 4 बच गया उसका कैरी कर लिए। अब 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करें तो 36, तो ये देखो 36 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 1 किसके प्लेस पे, 100 के प्लेस पे, तो क्या करेंगे, दो प्लेस पे हम जीरो लगाएंगे। तो देखो दो प्लेस पे जीरो लगा दिए। अब उसके बाद इसका टेबल पढ़ रहे हैं, 1 6 जा 6 तो 6 लिख दिया यहाँ पे, 1 5 जा 5 तो 5 लिख दिए, 1 4 जा 4 तो 4 लिख दिए। अब ये तीनों लाइन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है और 2 में जीरो ऐड हुआ तो 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 है और 8 है, तो 9 8 कितना हो गया, 17, तो 7 यहाँ रह गया, 1 कैरी रह गया, ठीक है। 1 और 4 कितना हो गया, 5, और 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 6 और 6 कितना हो गया, 12, तो 12 को 2 लिखे और 1 कैरी कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और ये 6 है, कितना हो गया, 9 हो गया, और ये एक मिलके 10, और 10 और 5 कितना हो गया, 15, और तो 15 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे, यानी 15 को 5 लिखे, 1 कैरी लिख दिए। अब उसके बाद 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, और 4 4 कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे देखो 8 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ कि 6543 को 79 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6543 लिखे और 79 लिखे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करें। तो 9 3 जा 27 होता है, ठीक है, और 27 को हम क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे और 2 कैरी कर देते। देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और 2 जो है हमारा यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब 9 का टेबल 4 टाइम पढ़े होंगे, तो कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 9 4 जा 36 और 2 कैरी किए तो कितना हो जाएगा, 38, तो 38 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे और 3 जो है कैरी कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हमारा कैरी है। तो अब जब 3 कैरी है तो इसका टेबल 9 का पढ़ेंगे, 9 5 जा 45, और 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 को 8 हमने लिख लिया, ठीक है, और 4 कैरी कर लिया, ठीक है। अब 9 6 54, 54 में 4 ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 58 पूरा लिख दिए, ठीक है। अब ये वाला शुरू करेंगे, तो ये कौन से प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे है, तो एक जीरो रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये शुरू करेंगे, 7 3 जा 21, 21 को क्या करेंगे हम, 1 लिख दिए और 2 कैरी हो जाएगा हमारा। 7 4 जा जो है 28, और 28 में 2 ऐड करें तो 30, तो 30 को क्या लिखे हमने, जीरो यहाँ लिखे और 3 कैरी हमारा हो जाएगा। 7 5 जा 35, और 35 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 को यहाँ पे 8 लिखे और 3 हमारा कैरी हो जाएगा। अब 7 6 जा 42, और 42 में 3 ऐड करें तो 45, तो देखो यहाँ पे 45 लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे, ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 7 0 कितना हो जाएगा, 7, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और 8 0 8 हो जाएगा, 8 8 16, 16 को 6 लिखे, 1 कैरी, 1 कैरी है, और 5 5 10 होता है, कैरी मिलके 11, और 11 को 1 लिखेंगे, 1 कैरी इधर पे आ जाएगा। 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, तो देखो यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, 2306 को मल्टीप्लाई करना है 832 से, ठीक है। तो वही लिखे हमने, 2306 को मल्टीप्लाई करना है 832 से। तो 6 और 2 ये आमने सामने है, ठीक है। तो ये 2 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 को हम क्या लिखते हैं, 2 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 कैरी हो जाएगा। 2 0 0, 0 में 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिख दिया यहाँ पे। अब 2 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, तो देखो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 2 जा 4, तो देखो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब यहाँ का शुरू करेंगे इस तरह से तीनों में, तो क्या करेंगे, ये 10 के प्लेस पे है तो एक जीरो लगा दिए और 10 के प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। 3 6 जा 18, और 18 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। 3 0 जा 0, और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 लिख दिए, ठीक है। 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। 3 2 जा 6, तो 6 लिख दिए।
अब 8 का टेबल शुरू करेंगे, लेकिन ये कौन से प्लेस पे, 100 के प्लेस पे। तो मतलब दो जो है क्या हो जाएगा, जीरो लगा देंगे और उसके बाद 100 के प्लेस पे लिखना शुरू करेंगे। तो 8 6 48, ठीक है। तो 48 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे और 4 हमारे पास कैरी आ जाएगा। तो 8 0 0, 0 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 8 3 24, तो 24 को हम क्या करते हैं कि 4 लिखेंगे और हमारे पास 2 जो है कैरी हो जाएगा। तो 8 8 2 16 और 16 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इन तीनों लाइनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 2 में 0 ऐड हुआ तो 2 ही हो रहेगा। 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 लिखे। और 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। और 7 और 8 15 होगा, तो 15 को 5 लिखे, 1 कैरी कर दिए, ठीक है। 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10। और 10 में 4 ऐड करोगे तो 14, और 14 में 4 ऐड करोगे तो 18। तो 18 को 8 लिखे, 1 कैरी कर लिए। 6 4 10 और 1 कैरी मिलके कितना हो जाएगा, 11। तो 11 को 1 लिखे और 1 कैरी। 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 लिख दिया और यहाँ पे 1, ठीक है। इस तरह से करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 6429 को मल्टीप्लाई करना है 509 से। तो देखो 6429 लिखे और 509 लिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 9 से कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिए और 8 कैरी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 है और 8 कैरी हमारे पास है। तो 18 में हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 और इसमें से 6। तो 26 को हम क्या लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी हमारे पास आएगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे यहाँ पे, 2 कैरी रखेंगे। और 9 4 36, और 36 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 होगा। तो 38 को हम क्या करेंगे, 8 लिख दिए और 3 कैरी हो जाएगा। 9 6 54, 54 में 3 ऐड करोगे तो 57। तो देखो यहाँ पे 57 लिख दिए, ठीक है। अब ये वाले को शुरू करेंगे। तो ये किस प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे है। तो पहले क्या करेंगे, एक जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे और 10 के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 0 9 0, तो देखो यहाँ 0 लिख दिए। 0 2 0, तो देखो 0 लिख दिए। 0 4 0, तो 0 लिख दिए। 0 6 0, तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब 5 को शुरू करेंगे। तो 5 किसके प्लेस पे, 100 के प्लेस पे। मतलब क्या करेंगे, 2 डिजिट पे हमको 0 लगा देंगे। अब उसके बाद शुरू करेंगे। तो 5 9 45, ठीक है। तो 45 को क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे और 4 कैरी कर लेंगे। तो 5 2 10, और 10 में 4 गया तो 14, और 14 को हमने क्या लिखा, 4 और 1 कैरी कर दिए, ठीक है। तो 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा, 20, और 20 में 1 आया तो 21। तो 1 यहाँ पे लिखे और 2 कैरी इधर आ जाएगा। 5 6 30, और 30 में 2 ऐड करें तो कितना हो गया, 32। तो देखो 32 यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 0 और 1 में 1 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। और 8 और 5 13 होगा, 13 को 3 लिखे और 1 कैरी करें। 1 और 7 8 हो जाएगा, और 8 4 12 होगा। 12 में 2 लिखे और 1 कैरी करें। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। 6 और 1 कितना होगा, 7। तो 7 लिख दिए और ये 2 और ये 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 4321 को मल्टीप्लाई करना है 678 से, ठीक है। तो 4321 लिखे और 678 लिखे, ठीक है। तो ये अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 1 8, तो 8 लिख दिए। 8 2 16, तो 16 को क्या लिखेंगे हम, 6 और 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24, 24 में 1 कैरी ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 और 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से 25 आता है। तो 5 यहाँ लिख दिए, 2 कैरी हो गया। तो अब यहाँ पे 2 कैरी है। 8 4 32, 32 में 2 ऐड किए तो कितना हो गया, 34। तो ये हमने 34 लिख दिया। अब इसी तरह से 10 वाला शुरू करेंगे। तो एक पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़ देंगे यानी 0 लगा देंगे। तो 1 7 7, तो देखो 7 लिखे यहाँ पे। 2 7 14, तो 14 लिख दिए। और 14 को ये 4 यहाँ आया, 1 कैरी आया। तो 1 कैरी आया। अब 7 का टेबल 3 में पढ़ेंगे। तो 7 3
21 और 21 में कैरी था वो मिलके 22, तो 22 था तो 2 लिखे हमने और 2 कैरी कर दिए। ठीक है, 7 4 जा 28 और 28 में 2 कैरी ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा 30, तो देखो यहाँ पे 30 लिख दिए। ठीक है, अब ये वाला शुरू करेंगे जो 100 के प्लेस पे है, तो मतलब क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तो देखो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। अब 6 1 जा 6, तो 6 लिख दिए। 6 2 जा 12, तो 12 को क्या लिखेंगे 2 और 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो 1, अब 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, तो 6 3 जा 18 और 18 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 19, तो 19 को हम क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 6 4 जा 24, 24 और 1 कैरी मिलके कितना हो जाएगा 25, तो देखो 25 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 0 है और ये 8 है, तो 8 हो जाएगा। 6 7 कितना हो जाएगा 13, तो 13 को 3 लिखे और 1 कैरी कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और 6 6 कितना हो गया 12, और 12 और 6 कितना हो गया 16, सॉरी 4 कितना हो गया 16, तो 16 को हमने 6 लिखे 1 कैरी। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 में 1 ऐड करें तो 9, तो यहाँ पे देखो 9 लिख दिए। ठीक है, 3 9 12, तो 12 को 2 लिखे 1 कैरी। 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो 9 लिख दिए और ये 2 लिख दिए। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन दिया है कि 20,304 को मल्टीप्लाई करना है 87 से। ठीक है, तो वही लिखे 20,304 को 87 से मल्टीप्लाई, तो अब वैसे ही करेंगे। 7 4 जा 28, ठीक है, तो 28 को 8 लिखे 2 कैरी कर लिए। 7 0 जा 0, 0 में 2 ऐड किए तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, 7 3 जा 21, ठीक है, तो ये 21 को 1 लिखे और 2 कैरी कर लिए। 7 0 जा 0 और 0 में 2 ऐड किए तो 2, तो 2 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, 7 4 जा 7 2 जा 14, तो 14 पूरा लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि आगे और कुछ है नहीं ना इसके लिए। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे इसमें, और 8 कहाँ पे है 10 पे, तो इसके लिए यहाँ 0 रखे और 10 से स्टार्ट कर दिए, यानी अब जो आंसर आएगा 10 पे लिखेंगे। 8 4 जा 32, तो 32 को हमको क्या लिख सकते हैं 2 लिखेंगे यहाँ पे और 3 कैरी हो जाएगा। तो 8 0 जा 0, 0 में 3 ऐड हुआ तो 3, देखो यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद 8 3 जा 24, तो 24 को क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा। तो 8 0 जा 0 और 0 में 2 ऐड हुआ तो 2, तो यहाँ पे देखो 2 लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद 8 2 जा 16, तो पूरा 16 लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद इसको ऐड करोगे, 8 और 0 8, 2 2 4, 1 3 4, 2 और 4 6, 4 और 2 6, 1 6 7 और ये 1। ठीक है, इस तरह से करना है, तो जब जब मल्टीप्लाई आए तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है।